बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुस्सलाम सवाल करते हैं रावलपिंडी से, कहते हैं कि मछली के अंडे खाना शरई तौर पर इसका क्या हुक्म है। देखें, एक असूल है फ़िक़्ह का, हमारी शरीयत का असूल है कि जो जानवर हलाल हो उसका अंडा भी हलाल है। जिस तरह के मुर्गी है, बतख है, जो भी परिंदे हलाल हैं उनका शरई तौर पर अंडा भी हलाल है। मछली हलाल जानवर है, आप उसका अंडा खाएं, शरई तौर पर वो भी हलाल है। जो जानवर हराम है उनका अंडा भी हराम है। जिस तरह के चील है, दीगर परिंदे हैं जो हराम के हुक्म में आते हैं, कछुआ है, ये हराम है, तो इनके अंडे भी हराम है। मैं एक दफ़ा एक जगह पे गया तो मुझे वहाँ पे मसला पूछने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब कछुए का अंडे का क्या हुक्म है। मैंने कहा कछुआ खुद हराम है, उसका अंडा भी हराम है। उन्होंने बताया कि हमारी मार्केट में तो कछुए के अंडे फ़रोख्त होते हैं। इसके बारे में ये हुक्म है कि अगर कोई आदमी को यकीन है कि ये कछुए का अंडा है तो वो खाएगा तो हराम का मुर्तकिब होगा। अगर लोग धोखे से कछुए का अंडा मार्केट में फ़रोख्त करते हैं, जो फ़रोख्त करने वाला है वो गुनाहगार होगा। तो जो मुर्गी का समझकर या दीगर हलाल जानवर का वो अंडा समझकर वो खा लेते हैं, उन पर गुनाह नहीं होगा। तो मैंने ये मसला उनको बताया तो उन्होंने 2 अंडे जो हैं वो मेरे सामने लेकर आए। कहने लगे कि आप देखें इनमें कछुए का अंडा कौन सा है और मुर्गी का अंडा कौन सा है। देखने में दोनों की बनावट एक थी, महसूस नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये तो एक ही तरह के हैं। उन्होंने कहा कि ये अंडा कछुए का है और कछुए का जो अंडा है उसका देखने पर आपको महसूस होगा कि ऊपर वाली झिल्ली जो अंडे के ऊपर कवर होता है वो हल्का होता है, मुर्गी का मोटा होता है। बस यही पहचान है ज़ाहरी तौर पर, वैसे इसकी कोई पहचान नहीं है। ये मुर्गी जैसा ही लगता है। तो ये हमारी मार्केट में, हमारे यहाँ ये अंडे फ़रोख्त होते हैं। तो ये एक गुनाह है अगर हराम जानवर का अंडा बाज़ार में फ़रोख्त करके पैसे लेना, कमाई करना, और ये कमाई जो है हराम है, क्योंकि हराम ज़राए से जो आमदनी हासिल होती है वो भी हराम ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें शरीयत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।